इंडिया के पास आपको क्या लगता है क्या एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द एनी वर्ल्ड? अदर कंट्री आई थिंक बिगेस्ट इज, अगर आप दुनिया के का इतिहास देखोगे तो जो कंट्रीज़ बड़ी बनती हैं, जो इकॉनमीज बड़ी बनती है ना, वो तीन चीज़ें सही करती है. नंबर वन होता है रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेस्पेक्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. वो आई थिंक इंडिया हैज़ बीन ऑन द राइट डायरेक्शन. अभी डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली हर दो स्टेप फॉरवर्ड एक बैकवर्ड हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू टेक एवरीबडी अलग. इट कैन नॉट बी लाइक an autocratic situation where if a visionary leader is there and they can move everything, you have to do in a democratic setup. But that is a strength in the long run because that gives more policy certainty which is good for entrepreneurs. अभी आप सपोज एक मैं नाम नहीं लूँ, लेट्स से दूसरी ऑटोक्रेटिक कंट्री में हो, वहाँ पर चाहे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं लेकिन इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ अदर अनसर्टेनिटी. यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक करेक्ट होती है थिंग्स. सेकंड चीज़ वो जो सही करते हैं वो करते हैं एजुकेशन एंड इनोवेशन. तो इंडिया प्राइमरी एजुकेशन में बहुत पीछे था. आई थिंक ऑन द टर्शियरी एजुकेशन बेस्ट क्लास इंजीनियर्स, बेस्ट क्लास MBA. आई थिंक इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड. सारे आप बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर रन बाय इंडियंस. तो वो है, लेकिन हमने अच्छा नहीं किया. बट हम लोग बहुत लकी थे. ऑन द इनोवेशन ऑल्सो वी डेंट स्पेंड एज मच मनी इन R&D, बट द फ्रूगल इनोवेशन हैज़ प्लेड अ गुड रोल एंड दिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल फॉर इंडिया. सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वी transformed ourselves from the most data poor society in the world to the most data rich society in the world, and that has done a good thing. So first was rule of law, property rights, ease of doing business, respect for entrepreneurs, policy certainty, or at least the pragmatism. Second is education and innovation. Now thanks to technology we are moving in the right direction and wherever gaps were they are getting filled. Third होता है social security net. उसमें इंडिया में इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये आपको कोई भी बात नहीं करेगा. आप कोई से भी पूछ लीजिए इंडिया में क्या रिफॉर्म्स है तो 10 साल में वो बोलेंगे GST बहुत बड़ा रिफॉर्म है, IBC बहुत बड़ा रिफॉर्म है. दे विल टॉक अबाउट रेरा, दे विल टॉक अबाउट लेट्स से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट, दे विल टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, दे विल टॉक अबाउट PLI, दे विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. डिजिटलाइजेशन में इतना कुछ हो गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना कुछ हो गया. बट इंडिया में समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ हैपनिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी नेट. 140 करोड़ के देश में, एंड इसको मैं बोलता हूँ भारत का UBI मूवमेंट. UBI इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इज़ हर एक आदमी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देना. वो नहीं है ये बहुत ही डिफरेंट मॉडल है. ये डिफरेंट मॉडल है. 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है एंड इट्स डिलीवर्ड वेल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टॉयलेट्स बन रही हैं, टैप वाटर आ रहा है घर में आपके, कुकिंग गैस आ रही है, एक सोलर पैनल लगाया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, एक LED बल्ब दे दिया, सुकन्या समृद्धि, लाड़की बहना, PM आवास योजना. ऑल ऑफ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग. तो अगर आपने उसमें 80-100 करोड़ लोगों को एक कंट्री में जहाँ पे डेमोग्राफिक्स आपका अगर बड़ा एडवांटेज है, अगर आपने एक बेसिक गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग उनकी इम्प्रूव कर दी तो आप उनकी एस्पिरेशंस बढ़ा रहे हो, उनकी एम्बिशन बढ़ा रहे हो, आप उनको एक बेसिक डिग्निफाइड लिविंग देते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और जो जेम ट्रिनिटी थी, जनधन योजना, आधार और मोबाइल फ़ोन, इन तीनों के थ्रू आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हो. तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें लीकेज सिस्टम में कम हो गया और आपकी मशीनरी को आप सही यूज़ करते हो. दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल. पीपल अंडर एस्टिमेट वॉट इज़ हैपनिंग एंड पर्टिकुलरली लाइक अगर आप भारत को 2 पार्ट में बना दोगे, नॉर्थ ऑफ इंडियाज़ एंड साउथ ऑफ इंडियाज़. नॉर्थ ऑफ इंडियाज़ है जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है. साउथ ऑफ इंडियाज़ में पॉपुलेशन एक्सपांशन स्लो हो गया या धीरे धीरे नेगेटिव भी हो जाएगा. शायद केरला में ऑलरेडी हो गया होगा, तमिलनाडु में हो जाएगा कुछ समय में, नॉर्थ में. वहाँ पर ये चीज़ सब नहीं थी. अब आपने जब उसको देना चालू किया है ना, और विथ मोबाइल फ़ोन नाउ कनेक्टिविटी इज़ देयर एंड यू आर डिलीवरिंग इट सो वेल, देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल. इट्स अंडर एस्टिमेटेड. तो आपने भारत का जो डिफरेंस बोला, तो बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास डेमोग्राफिक्स होगी अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में होगी या एशिया में भी होगी, उनके पास अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, अच्छी डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, गुड जुडिशरी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगर नहीं है, कैपिटल मार्केट्स अगर आप इंडिया के देखोगे तो क्या बिल्ड किया हमने. इट इज़ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. It's like much better than US, China. Any country. And मतलब because of the returns. Many things. Technology is one thing, but आप ट्रांसपेरेंसी देखोगे, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स देखोगे आप इंडिया के, मतलब कि स्मॉलेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को जो प्रोटेक्शन है, उसको जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो गवर्नेंस है, वो इंडिया में एक अलग लेवल पर है. Yeah. मैं दुनिया में घूमता हूँ, चाहे वो
CFA सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट में या हमारे जो करंट रोल में है, हम ग्लोबली इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, ग्लोबली रेगुलेटर्स को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं, तो एक बहुत प्राइड का अनुभव होता है, एक बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हमने जब हमारी $300-400 की इकॉनमी थी और आज भी खाली $2500 की इकॉनमी है, वहाँ पर हमने जो इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं इंडिया में, चाहे हमारा सेंट्रल बैंक हो, चाहे मार्केट रेगुलेटर हो, चाहे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, द वे इलेक्शंस गेट कंडक्टेड इन इंडिया, व्हाट इलेक्शन कमीशन डज, 100 करोड़ लोग वोट देना, इट्स अनबिलीवेबल इलेक्ट्रॉनिक, और मतलब सुबह रिजल्ट आ रहा है कुछ घंटों में। आप इलेक्शंस को पढ़िए आप कैसे होता है यूएस में, और ऑल द कंट्रोवर्सी दैट गोज अराउंड इट, जहाँ पे 250-300 साल से डेमोक्रेसी है और इतनी डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ से हमारे को कंपेयर करिए, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू फील प्राउड अबाउट। तो आप बोले थे कि भारत का क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो मेरे को ये लगता है, और जो डेमोग्राफिक्स के साथ जो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है इंडिया की, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैकेंजी के सीईओ ने ये भी बताया था कि इट इज़ नॉट इंडियाज डेकेड, इट विल बी इंडियाज सेंचुरी, तो मतलब अगला पूरा सेंचुरी तो 19वीं पिछले करीब 250-300 साल पहले तक तो भारत फर्स्ट या सेकंड रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड होगा, और सबसे बड़ी इकॉनमी होती थी। एंड अगर आप सदियों पहले जाएंगे तो हम तो विश्व गुरु थे, हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत थे। जो भी बाहर से आए, अगर आप उनको पढ़ोगे, हज़ारों साल का इतिहास, जिसने कभी भी भारत को विज़िट किया और जाके क्या लिखा भारत के बारे में, और अभी शायद वो विलियम डेल रिम्पल की फेमस बुक है, तो पढ़िए उसको और देखिए, व्हाट इज़ दैट, गोल्डन रोड टू इंडिया और समथिंग लाइक दैट, और क्या भारत था। मुझे लगता है शायद ये सेंचुरी में वापस हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और ठीक है, अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है थोड़ा सा, या मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो जो भी अभी विश्व में हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है इंडिया का एक स्थान अलग बनेगा। जब इतनी एक हाइपर डिवाइडेड, हाइपर पोलराइज सोसाइटी में जब हमने G20 किया, तब हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी प्लेनेट मेरी फैमिली है, पूरा वर्ल्ड मेरी फैमिली है। जब कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ इमर्जिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन रहे थे, तब उन्होंने ही नहीं कहा, वो सिर्फ अपना सोच रहे थे। ये एक ही कंट्री है, बिकॉज हमारे इतिहास में बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। तो मुझे लगता है हम सॉफ्ट पावर बनेंगे, इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर बनेंगे कि इतनी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ पे जो कंट्री पूरे प्लेनेट की सोच रही है, फ्यूचर जनरेशन्स की सोच रही है, पूरी मानवता की सोच रही है, ये लोग कुछ अलग हैं। और पीएम बात करते हैं टू टेक लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, तो अभी तो ग्लोबल साउथ है जहाँ पर हम लीडर के रूप में उभर रहे हैं, पर आगे जाके आप देखेंगे विल बी द वर्ल्ड लीडर, बिकॉज देयर इज सो मच वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम अस। तो आपने सही बोला, पूरी सेंचुरी है। स्पेशली वो अभी डिजिटल स्टैक जो है पूरा, लाइक यूपीआई, आधार एंड ऑल, आई थिंक यूपीआई के केस स्टडीज तो सारे कंट्रीज में लाइक सर्कुलेट हो रहे हैं, दैट दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी लर्न्ड फ्रॉम इंडिया। मार्वेलस स्टोरी है ये 10 साल में। एक सेइंग होती है कि यू डोंट रियलाइज व्हेन यू आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो जब आप इतिहास बना रहे होते हैं तो आपको उस समय पता नहीं चलता है, बाद में किताबें लिखी जाती है। हम वो दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हम इतिहास लिख रहे हैं, जब ये भारत का अमृतकाल आ रहा है। ये अमृतकाल है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.